हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स को अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया जाता है जो हमारे आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वो सोर्सेज हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डेट मीन्स PIB। इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज, उनसे हम इन करंट अफेयर्स को कलेक्ट करते हैं जो हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेरे बारे में, मैं अभय गुप्ता, जिन मैंने BA MA पॉलिटिकल साइंस में किया है और B.Ed किया है और साथ में मुझे इतना एक्सपीरियंस है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है। ये आपको याद रख लेना है कहां पर है। तो ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में है और ये भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ पार्क है। और कौन से मगरमच्छ? सफेद मगरमच्छ। तो आपको याद रखना है, हाल ही में मगरमच्छ गणना हुई जिसमें यहाँ सबसे ज्यादा सफेद मगरमच्छ पाए गए। यहाँ पे सबसे ज्यादा सफेद मगरमच्छ पाए गए, ये भी आपको याद रखना है। और थोड़ा सा मगरमच्छ के बारे में जान लेते हैं। यह IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं, इनको रखा गया है। साथ ही 17 जून को हम कह सकते हैं 17 जून को मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ये आर्टिकल लिया गया है द मिंट से, यहाँ पे देखिए आप। और यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क इन उड़ीसा रिस्पॉन्स आफ्टर एनुअल सेंसस। यानी कि एनुअल सेंसस के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सफेद मगरमच्छ कहीं पाए जाते हैं तो वो है कहां पर? उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क जो कि केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने। हाल में ही जर्मन वॉच नामक गैर सरकारी संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया। ये आपको याद रखना है, गैर सरकारी संगठन जर्मन वॉच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। इंडेक्स में बताया गया कि 2019 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों में भारत 7वें स्थान पर है। यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो रहा है, इसी वजह से हमें 7वें स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर मोजाम्बिक को रखा गया है, दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे और तीसरे स्थान पर बहामास को रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये लोग जलवायु परिवर्तन के कारण। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फर्स्ट पर मोजाम्बिक है, फिर जिम्बाब्वे है और फिर उसके बाद बहामास को रखा गया है। उसके बाद फिर प्यूर्टो रिको को रखा गया है, म्यांमार, हैती और उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो ये आपको याद रख लेना है। और ये 16वां एडिशन था जो कि हाल में ही जर्मन वॉच के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर मोजाम्बिक को रखा गया है जो सबसे ज्यादा खतरे झेल रहा है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत का पहला जेंडर पार्क। अगेन इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिए। केरल सरकार देश का पहला जेंडर पार्क बनाने जा रही है। यानी कि हाल में ही केरल के अंदर भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। और इस पार्क का निर्माण का मुख्य उद्देश्य होगा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ताकि लिंग के आधार पर जो विभेद होता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थिंक टू नो अबाउट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क फॉर जेंडर इक्वालिटी इन केरला। तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये केरल में बनाया जा रहा है और इसको 27 फरवरी को इनॉग्रेट किया जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। भारत का पहला जेंडर पार्क जो कि केरला में बनाया जा रहा है। अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक वही रिपीट हो गया है, तो ये आपको मैंने बता दिया है अभी। तो अगला हम बात करते हैं आयुष संवाद अभियान, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। क्या है? हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा आयुष संवाद का आयोजन किया गया। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, उसके द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी पहल शुरू की गई। ये संवाद शुरू किया गया। इस अभियान का मकसद आम लोगों को कोविड-19 महामारी से निजात पाने में आयुर्वेद के महत्व के बारे में बताना है। यानी कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी से निजात पाने में आयुर्वेद किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए आयुष संवाद अभियान की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, उसके द्वारा इस संवाद की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। हमारा अगला आर्टिकल है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने इंट्रोड्यूस की है? तो इस रिपोर्ट को किसने? IMF के द्वारा हाल में ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया। IMF के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की वृद्धि दर 2021 में 11.5 रहेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत की इस साल जो वृद्धि दर रहेगी वो 11.5 रहेगी। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत एकमात्र देश होगा जिसकी अर्थव्यवस्था 2 अंकों में वृद्धि करेगी। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था
अंक मतलब 10 से ऊपर ही रहेगी, ये इन्होंने अनुमान लगाया है। किसने? तो IMF ने। किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अंदर। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यानी कि IMF ने। ये यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, IMF को बता देता हूँ, यहाँ पर 1945 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत 2 ऑर्गेनाइजेशन बने थे, एक WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, और दूसरा बना था IMF। ठीक है, IMF इनका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर या अमेरिका के अंदर, ये भी आपको याद रख लेना है। और काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें भारत की स्थिति को अच्छा बताने की बात की गई है कि इस टाइम भारत की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है NGS 4535। ये हाल ही में न्यूज में था, तो आपको याद रखना ये है क्या? नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप से इस आकाश गंगा का पता लगाया। तो कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है ये एक आकाश गंगा है जो हाल में ही नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप से इसका पता लगाया। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद छोटा सा आर्टिकल एक और है, जयललिता मेमोरियल। तो हाल में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। 2018 में इस मेमोरियल का शिलान्यास किया गया था और अभी यह बनकर रेडी हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, जयललिता मेमोरियल जो कहां पर है? जो तमिलनाडु के चेन्नई में इसको बनाया गया है। और जयललिता जी कौन थी? तो ये आपको याद रखना है, 1991 से लेकर लगातार 2016 के बीच में यह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। तो काफी इंपोर्टेंट लीडर थी ये तमिलनाडु की, ये आपको याद रख लेना है। अगला काफी ज्यादा इंपोर्टेंट, एग्री फूड टैकाथॉन। ध्यान से सुनिएगा, एग्री फूड टैकाथॉन क्या है? नाबार्ड तथा IIT खड़गपुर कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस टैकाथॉन का आयोजन कर रहे हैं। नाबार्ड प्लस IIT खड़गपुर के द्वारा कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एग्री फूड टैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, एग्री फूड टैकाथॉन यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है इसमें, IIT खड़गपुर है, और प्लस नाबार्ड के सहयोग से ये किया जा रहा है। नाबार्ड के बारे में यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और ये क्या करता है? कृषि क्षेत्र में काम करता है। और गोविंदा रिजिजू चिंटाला इसके अभी अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में? नाबार्ड के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा, और वो है अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस। ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस क्या है? जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदियों के लिए होलोकास्ट को याद रखने के लिए 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। देखो मैं बता देता हूं हुआ क्या था। हुआ ये था, जर्मनी में हिटलर के द्वारा यहूदियों को इस बात पर उनकी बड़ी मात्रा में हत्या की गई थी कि उनकी रेस, जो जर्मनी के लोग हैं, उनसे संबंध नहीं रखती है। इसके कारण उन्हें बड़ी मात्रा में मारा गया था। ऐसा बताते हैं कि लगभग 80 लाख यहूदियों को मारा गया था, यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर था। इतने बड़े लेवल पर लोगों को मारा गया था। यूएनओ के द्वारा इस दिवस की शुरुआत 2005 से की गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, जो कि कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों मनाया जाता है तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सॉरी। अगला हमारा टॉपिक है वो है बोट पुस्तकालय। ध्यान से सुनिएगा, बोट पुस्तकालय। हाल ही में बच्चों के लिए कोलकाता में नाव पुस्तकालय बनाया गया है, यानी कि हाल में ही कोलकाता के अंदर बच्चों के लिए एक नाव पुस्तकालय यानी कि बोट पुस्तकालय बनाया गया है। यहाँ बच्चे शहर के साथ साथ पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, कोलकाता लॉन्च इट्स फर्स्ट बोट लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन विद द ओवर 500 बुक्स। तो ये यहाँ पर बोट लाइब्रेरी बनाई गई है, कहां पर? कोलकाता के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिनको अलग अलग सोर्सेज से बनाया गया, अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया गया, जिसमें उस हर खबर को शामिल करने की कोशिश की जाती है जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिनको ट्रस्टेबल सोर्सेज से तैयार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।